मोक्षालोकानां त्रिलोकानां ये विद्याधरनिगणायते। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान का जिनवाड़ी माता की जय। शांतिनाथ भगवान के चरित्र का पुराण का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि इसलिए ज्ञान और चरित्र से उत्पन्न होने वाले वक्ता के उन्हीं से लोग इस संसार में श्रेष्ठ धर्म को स्वीकार किया करते हैं। जिनके हृदय में विवेक विराजमान है उसी के द्वारा जो व्याख्यान और शास्त्र योग्य है अथवा अयोग्य है, इस प्रकार तीव्रता के साथ विचार करते हुए में से योग और श्रेष्ठ व्याख्यान है उसे ग्रहण करते हैं तथा जो असार है अथवा पहले का ग्रहण किया हुआ अगर उसे छोड़ देते हैं, जो गुरु की भक्ति में तत्पर किसी की त्रुटि पर हंसते नहीं, क्षमा कौश आदि गुणों से सुशोभित भगवान रहस्य देव के कहे हुए वचन रूपी अमृतों में सदा लीन रहते हैं, गर्भ और तीर से शोभा पाएं, अनेक तरह के उत्तम गुणों से नया आर्जव आदि सत्य शौच इत्यादि तब पूजा से उत्पन्न होने वाले अनेक गुणों के संसार में शोभा पाएं हैं इत्यादि ऊपर कहे हुए अनेक गुण जिसमें विराजमान है। एक पुरुष की श्रेष्ठ धर्म कथा को सुनने के लिए निपुण गिने जाते हैं। जिनमें ये गुण नहीं है वे शास्त्रों के सुनने के कभी भी अधिकारी नहीं है। देखिए यहाँ पर आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शास्त्र को सुनने के लिए विनय भाव होना बहुत जरूरी है। यदि विनय भाव नहीं है तो शास्त्र को धारण कर ही नहीं पाएगा। उसको तीर्थंकर की वाणी में सच्चा श्रद्धा होना चाहिए कि जो तीर्थंकरों ने कहा अपनी शुद्ध ध्वनि में वो सर्वथा सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो विचार करने में चतुर है ऐसे श्रोता के सामने धर्म और संवेग को प्रकट करने वाला गुरु का कहा हुआ व्याख्यान शोभा देता है। जिस प्रकार अंधे के सामने नृत्य करना व्यर्थ है और बहरे के सामने अच्छा गीत गाना व्यर्थ है, उसी प्रकार से जो श्रोता नहीं है उसके सामने मुनि का कहा हुआ व्याख्यान व्यर्थ ही जाता है। स्वाध्याय के लिए भी अपने अंदर भूख होनी चाहिए, जानने की लालसा होनी चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि क्या था हमारा पुराना जैन इतिहास, शांतिनाथ भगवान कैसे थे, उनके पहले के भाव कैसे थे, ये सब जानने की क्रिएटिविटी हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तब तो सुनने में बहुत आनंद आएगा। और बस सुनना है, बैठ गए, महाराज आए हैं, बैठना ही है धर्म सभा में, तो ऐसे इस तरह के साथ बात ऐसे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ग्रंथ की चतुर श्रोता तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे श्रोता से ही इस संसार में ग्रंथ की अच्छी प्रतिष्ठा होती है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन निकल गए, 65 दिन निकल गए, 66 दिन निकल गए, लेकिन उनकी बुद्धिध्वनि नहीं खिली। इंद्र का सिंहासन ढोला होता है होते ज्ञान से जाना कि क्या बात है। तीर्थंकर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और बुद्धिध्वनि नहीं खिल रही, तो उन्होंने कहा कि जब बुद्धिध्वनि खिलेगी कैसे, उसको ग्रहण करने वाला तो कोई श्रोता वहाँ पर है ही नहीं, उत्तम श्रोता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी तो तीव्र झरने के जल के समान होती है, उसको ग्रहण करना केवल इसका गर्दनों का ही काल है। तब वो इंद्रभूति गौतमगढ़ जो बहुत बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, 500 शिष्य थे उनके, 3 भाई थे, इंद्रभूति और गौतम के 3 भाई थे, वायुभूति, इंद्रभूति और एक और मरुभूति, अग्निभूति, यस, वो सब स्वाध्याय किया हुआ है, पता है। तो उसमें अवधि ज्ञान से जाना कि ये जो इंद्रभूति है ये इसके अंदर पात्रता है, और वो भेद बदल कर उसके पास गया और उसने कहा कि मैं तुमसे मेरे गुरु ने ये एक बात बताया है और मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने 6 द्रव्यों के उससे नाम बताए, बोले क्या होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने वो जिनागम का अध्ययन तो किया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी जरूर इसका गुरु बहुत ऊंचा हुआ
ज्ञानवान हैं। अब इतने सारे शिष्य बैठे हुए थे, तो उनके सामने नहीं बताता तो बेइज्जती हो जाती। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे स्वाध्याय नहीं करूँ, तुमसे साथ चर्चा नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारे गुरु के लेवल का हूँ, अपने गुरु के पास नहीं चलो, वहीं जाकर मैं साथ चर्चा करूँगा। और यही गौतम चाहता था कि ये इंद्रभूति जो गौतम स्वामी की है, ये चलें और भगवान के समुद्र में जाएं, तो इनको अपना क्या हो जाएगा, जाति स्मरण हो जाएगा, और ये जिन दीक्षा को धारण करेंगे। वो सब कुछ जान लिया उन्होंने अभ्यास से। तो वो उनको लेके चला। जैसे जैसे वो वहाँ समुद्र में पहुँचा तो मान स्तंभ को देखते उनका मान गले हुआ, और जैसे ही भगवान के दर्शन किए तुरंत उनको जाति स्मरण होते हुए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और भगवान की दिव्य को उनको देख ली। जैसे उन्होंने मुनि महाराज थे बैठे, उनकी दिव्य दी। तो ऐसे उत्कृष्ट श्रोता होते हैं तब तीर्थंकर भगवान की दिव्य गिरती है, ऐसे नहीं गिरती कि वो फिर गई और बेकार नहीं जाती। क्योंकि भगवान की वाणी जब ही गिरेगी जब कोई उसको सुनने वाला होगा, जानने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ बैठे हैं तो भगवान की वाणी कर रही है और बेकार नहीं जाती कभी भी। उसको गणकर देव सुनते हैं और फिर मुनि महाराज को बताते हैं, फिर आगे वो ऐसे ऐसे करके लिपिबद्ध हुई। इस प्रकार जो विचार करने में चतुर है, ऐसे श्रोता के सामने धर्म और संवेद को प्रकट करने वाला गुरु का व्याख्यान शोभा देता है। तो हुआ था। अब धर्म का कथा का स्वरूप बतलाते हैं, जिसमें जीव अजीव आदि आसव तत्वों का निरूपण किया गया हो, जिसमें उत्तम पुरुषों के शरीर, संसार और भोगों के वैराग्य प्रकट करने वाले अनेक लक्षण कारण बताए गए हों, जिसमें उत्तम दान, तप, शील, व्रत आदि कहे गए हों, बंध मोक्ष का लक्षण उनके कारण फल बतलाए गए हों, जिसमें सब जीवों को अभय दान देने वाली प्राणियों की दया बताई गई हो, जिस कथा में 18,000 तीनों के सुशोभित मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति बताई गई हो, जिसमें संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ बताए गए हों, चारों गतियों में होने वाले जीवों के पुण्य पाप के फल बताए हों, जिसमें तीर्थंकर के पुण्य से उत्पन्न होने वाली तथा इंद्र के द्वारा रचना की हुई संसार को चकित करने वाली अरिहंत देव की महिमा इस संसार में प्रकट की गई हो, जिसमें पुण्य से प्रकट होने वाले और समर्थशाली बलभद्र नारायण, सत्यनारायण, कामदेव, चक्रवर्तियों के गुणों की निरूपण किए गए हों, जिसमें अनेक मुनीश्वर सब तरह के परिग्रहों का त्याग कर अनेक तरह के उपदर्श और परिश्रम को पहनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें स्वर्ग नरक की रचना हो, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक से 3 भेद हो, जो द्रव्यों के परिपूर्ण हैं। ऐसे चराचर समस्त जगत का वर्णन, जिसमें मुनियों का श्रेष्ठ आचरण निरूपण किया गया है तथा ग्रस्तों का पूर्ण पुण्य वृद्धि करने वाला श्रावकाचार का वर्णन किया गया हो, और संसार में जितने शुभ अशुभ पदार्थ विद्वानों द्वारा कहे गए और अनेक गुणों से विराजमान और सत्यार्थ है, उन सब का वर्णन जिसमें हो उसको धर्म कथा कहते हैं। धर्म कथा की वर्णन आ गई। फालतू की जैन धर्म में फालतू की कहानियों को धर्म कथा नहीं होती, जिसमें 63 शिला का पुरुष का वर्णन हो, चक्रवर्तियों का वर्णन हो, तीर्थंकरों का वर्णन हो, मुनि महाराजों का वर्णन हो, त्याग हो, धर्म हो, दया हो, ऐसे मोक्ष पुरुषार्थ आदि हो, वहाँ पर जिस चीजों में इनका वर्णन होता है वो ही धर्म कथा कहलाई जाती है। इसके अलावा सारी संसार कथाएं हैं, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें मनुष्यों का राग नष्ट हो जाए और संवेग बढ़ जाए, ऐसी धर्म कथा ही संसार में धर्मात्मा पुरुषों को सुननी चाहिए। संसार को बढ़ाने वाली जितनी भी कथाएं हैं वो तो अधोगति में ले जाने वाली हैं, और जो वैराग्य को बढ़ाने वाली कथाएं हैं वो ऊर्ध्वगमन को कराने वाली हैं। जिस कथा के सुनने से अशुभ कर्मों का संबर्ध और निर्जरा हो तथा पुण्य कर्मों का आग्रह हो, ऐसी कथा ही लोगों को सुननी चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि जिन कथाओं को सुनने से अशुभ कर्मों का संबर्ध जाने अशुभ कर्मों का आना रुक जाए और उनकी निर्जरा होने लग जाए, वो कर्म होने लग जाए, ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए, जिससे जीव आदि तत्वों का पुण्य पाप का हित सहित का ही उपाधि का और मोक्ष का ज्ञान हो, ऐसी कथा ही मानव को होनी चाहिए। जो कथा जिन्हें देव की बड़ी हुई हो,
कही हुई हो, ईर्ष्या और राग द्वेष रहित मुनियों के द्वारा कही गई हो, ऐसी सब तरह के धर्म कथाएं धर्म की वृद्धि के लिए सीखनी चाहिए। जिसमें श्रृंगार आदि रसों का वर्णन हो, ऐसी अन्य कथाएं कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी कथाएं छोटे मार्ग में चलने वाले धूर्त लोगों ने संसार में लोगों को ठगने के लिए बनाई है। समझ गए? तो जो कथाएं श्रृंगार वाली होती है, राग रंग वाली होती है, ये जो धूर्त लोग हैं उन्होंने लोगों को अपने मोह मार्ग में भटकाकर और उनके पैसा ऐंठने के लिए बनाई है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। एक सबसे बचना चाहिए। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। वाणी के ज्ञान से चलो कालो वाणी मत कर दो सदावे भूलो ये वाणी भावी को जब बदलना तो तेरी करना से तो भावे कुछ है देव जो उठे वाले ज्यादा पालो सदाई बोले निर्वाणी माता की जय। धर्म की पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।